टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सोनी के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी का हस्बैंड का डेथ हुआ था। मरने से पहले कबूतर ने अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। लेकिन सोनी चिड़िया को धन का लालच नहीं था। वो रोज अपनी बेटी सोनी चिड़िया के लिए अनाज लाती थी और उसे खिलाती थी। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। कबूतर का एक बड़ा भाई था कालू कौवा। वो बहुत ही ज्यादा बदमाश था। कबूतर ने मरने से पहले थोड़ा भी जायदाद अपने भाई के लिए नहीं रखा था। इस बात से कालू कौवा कबूतर और उसकी बीबी से नफरत करता था। एक दिन कालू कौवा अपनी बीबी चंपा कौवी से बात कर रहा था। कालू कौवा की बीबी चंपा कौवी बोलती है, देख रहे हो कालू कौवे, तुम्हारा ही जायदाद लेकर सोनी चिड़िया राज कर रही है और तुम भिखारी की तरह अपना जीवन बिता रहे हो। हाँ चंपा कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो लग रहा है कि सोनी चिड़िया मेरे भाई का मरने का इंतजार कर रही थी कि कब मेरा भाई मरे और मैं आजाद हो जाऊं। लेकिन कालू कौवे, अभी ये दोनों अकेले हैं। इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए और जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसका भी हिसाब हमें लेना चाहिए। कालू कौवा अपनी बीबी की बात नहीं समझ पाता है। चंपा कौवी, तुम कैसे फायदे की बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। कालू कौवा, तुम ज्यादा भोले मत बनो। जो तुम्हारा हक है मैं तुम्हें दिला कर रहूंगी। अच्छा चंपा कौवी, तुम मेरे भाई की दौलत की बात कर रही हो ना? हाँ कालू कौवे, मैं गरीबों वाली जीवन नहीं बिता सकती हूँ। मुझे बहुत अमीर बनना है और नए नए कपड़े पहनना है और एक बड़ा सा घर भी लेना है। मेरा भाई मर चुका है, लेकिन मैं सोनी चिड़िया को मेरी सारी दौलत लेने नहीं दूंगा। हाँ कालू कौवे, तुम्हें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे पास आ जाए। चंपा कौवी, करना कुछ नहीं है। जहाँ मेरा भाई पहुँचा है वहाँ पर उसकी बीवी को भी पहुँचा देना है। उसके बाद सारी दौलत मेरी हो जाएगी। फिर एक दिन कालू कौवा प्लान बनाता है कि वो रात में जाएगा और अपनी भाभी को मारकर सारी दौलत अपने नाम कर लेगा। एक रात जब टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सोनी चिड़िया सो रही होती है तो कालू कौवा वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक छुरी होता है। वो छुरी से अपने भाभी को मारना चाहता है। कालू कौवा मौका देखकर अपनी भाभी को मारने ही जा रहा होता है। तभी सोनी चिड़िया उठ जाती है और कालू कौवा को धक्का मार देती है और उसके हाथ में जो छुरी होता है वो नीचे गिर जाती है। फिर टुनटुनी और सोनी चिड़िया मिलकर कालू कौवे को रस्सी से बांध देती है। कालू कौवा अपनी भाभी से बोलता है, भाभी, मुझे आपको मारने का शौक नहीं था, लेकिन भैया ने मेरे साथ गलत किया है। सारी जायदाद भैया ने आपके नाम कर दी और मेरे नाम कुछ नहीं लिखा। अरे कालू भैया, गलती तो आपकी भी है। आपने आज तक मुझसे आकर कभी कुछ नहीं कहा। मैं इतना दौलत लेकर करूँगी भी क्या? अब हम लोग सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपनी आधी जायदाद दे देती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी परिस्थिति में हमें बात करके मामला को सुलझाना चाहिए।